अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीदाबाद यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ फिश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी फिश है, करी फिश फ्राई है। इस वीडियो देखिए और देखने के बाद आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी इसको हमने कैसे बनाया है इसकी रेसिपी हम आगे देख लेते हैं। ये कौन सी फिश है ये देख लेते हैं। ये हमने 1 से 1.25 किलो फिश लिया है। यह पंगासियस फिश है और इसको प्यासी फिश भी बोलते हैं। इसके अंदर से ऑयल बहुत निकलता है। ये बहुत टेस्टी होता है और जूसी होता है ये फिश का। आप लोग के सब इसे क्या बोलते हैं हमें बताइएगा। इसको क्लीन करके धो के इसमें हम 1 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस अंदर तक जाके टेस्ट को दोबारा कर देता है और गलाने में थोड़ा मदद करता है। 1 नींबू का रस डालने के बाद हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच भर को डालेंगे। आप अपने तेल के स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्ची। अब मिर्ची के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन के बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक डालेंगे। अदरक लहसुन हमारी बॉडी के लिए बहुत मददगार है, बहुत ही हेल्थी है। और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। ठंडी के दिनों में हमें मछली हर हफ्ते खाना चाहिए। लाल मिर्ची का पाउडर है तीखा वाला, ये 1 चम्मच हम डालेंगे। और ये धनिया हम आधी चम्मच धनिया डाले हैं, धनिया का पाउडर, और आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। ये 1 से छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाले हैं। यह एंटीबायोटिक होता है, हमारी बॉडी में बहुत बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने फूड के अंदर तो हमें बीमारियों से महफूज रखता है। अब हम इसका पूरी तरीके से मिक्स करके मछली के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे आहिस्ते आहिस्ते के हाथ से। ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, नहीं तो मछली सब नाजुक होता है, टूट जाएगा। इसको अच्छे से हल्के हल्के करके हर तरफ से मिला लें। अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें और नई नई रेसिपी लाने का शौक़ लगता है, लगाते हैं हम लोग। इसको हमें 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर को रख देंगे। उसके बाद इसमें यह थोड़ा सा मिर्ची कम था तो हमने और डाला है। और ये रेड कलर फूड कलर है, आपको चाहिए तो इस्तेमाल करें, चाहिए तो ना करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे ज़रा सा कलर आ जाता है तो खूबसूरत दिखता है। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मिला को 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अंदर तक सभी मसाला कलर सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये 1.5 घंटा हो गया है। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर का आटा डालेंगे ताकि जो पानी वाली निकला है इतने देर में वो सब सूख जावे और अच्छे से मसाला पकड़ ले। इसमें चाहे तो आप 1 अंडा भी फोड़ कर डाल सकते हैं, हमने नहीं यूज़ किया है।
आप यूज़ करेंगे तो मसाला छूटेगा नहीं, बन के रहेगा और अच्छा पीस उतरेगा फ्राई के बाद। मैंने इसको 2 घंटे के लिए करके रख दिया था और ये कॉर्नफ्लावर मिलाकर को एक 20 मिनट छोड़ के इसको रेस्ट कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है और आँच थोड़ा मीडियम कर दिया है और इसको एक एक पीस करके संभाल के कढ़ाई में डालेंगे। जितना भी पीस आए उतना पीस, और एक तरफ से पहले 1-2 मिनट उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीच में छेड़ेंगे नहीं तो फूट जाएगा, मसाला सब छूट जाएगा। थोड़ा सा मछली हार्ड हो जाए और अंदर थोड़ा सा पक जाए, मसाला थोड़ा सा लग जाए, फिर इसको 1 मिनट 2 मिनट के बाद हम फिर इसको पलटी करेंगे। अभी देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसका जितना खूबसूरत है इसका अंदर टेस्ट भी होता है। ये पंगासियस फिश के अंदर जूसी बहुत होता है, तेल भी बहुत कम लगता है। इसको हम पहले आहिस्ता आहिस्ता चेक करेंगे, नीचे से लपटना नहीं चाहिए और हल्के से, और पहले देख लेंगे हार्ड हुआ है नहीं हुआ है, नहीं तो वो फूट जाता है। और हार्ड हो जावे तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता संभाल के केयरफुली उसको पलट लें। अभी देखिए कितना अच्छा शानदार दिख रहा है। जैसा ये दिख रहा है इसी तरीके से टेस्टी भी होता है, सॉफ्ट होता है। ये पंगासियस फिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और अंदर से एकदम जूसी रहता है। इसको प्यासी भी बोलते हैं। आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और एक बार मेरे तरीके से रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और करके हमें बताइए कि कैसा है, कितना आपसे कैसा बना, कैसा लगा ये रेसिपी, ताकि हम फिर दोबारा और अच्छी रेसिपी के साथ आपको साथ शेयर करें। ऐसे ही हम जितने फिश है थोड़ा थोड़ा करके पूरा फिश को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल ये रेसिपी बिल्कुल लजीज है, चटपटा है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है। ये पूरा रेडी हो जाता है, फिर हम इसके बाद आपको प्लेटिकर को मिलते हैं। ये देखिए हमारा ये फिश रेडी हो गया है। अब इसे आप स्नैक टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्याज के साथ नींबू डाल कर सर्व किया हमने, इसी तरीके से सर्व किया जाता है। आपको पास चाट मसाला हो तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें, जायका थोड़ा और बढ़ जाएगा। आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर की दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन।